नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम। भागलपुर में इन दिनों मैट्रिक व इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन चल रहा है, लेकिन इन कॉपियों में जो छात्र हैं वो केवल जवाब ही नहीं बल्कि अलग अलग रोचक कहानियां, अपनी परेशानी और कॉपी जांचने वाले शिक्षकों से अपनी उम्मीद को भी बयां कर रहे हैं। कॉपियों में कुछ ऐसा लिखा जा रहा है जिसे देखकर शिक्षकों का माथा भी चकरा जा रहा है। उसमें अपनी भावनाएं लिखी हुई है, अपनी परेशानियां लिखी हुई है छात्रों ने, और कुछ छात्र जो है प्रणाम करते हुए खुद को पास करने की गुहार भी लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे कई सारे कॉपियां हमने भी देखी है, शिक्षकों के द्वारा भी ऐसी कॉपियों को जो है उसके फोटोग्राफ को जो है वो वायरल किया गया है, जिसमें छात्र छात्राएं जो हैं सही सही जवाब लिखने के बजाय जो है अपनी परेशानी, प्रेम कहानी और कई ऐसे रोचक जवाब उसमें लिखे हुए हैं जिसे देखकर आपको हंसी भी आएगी, और छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ छात्र खुद कर रहे हैं उस चीज को जानने के बाद आपकी परेशानी भी बढ़ जाएगी। कई सारी रोचक कहानियां हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों मैट्रिक व इंटर कॉपियों का जांच मूल्यांकन जो है वो चल रहा है। लगभग 600 से अधिक शिक्षक जो हैं वो भागलपुर में हजारों छात्रों के कॉपी का मूल्यांकन जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे केस हैं जो सामने आ रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपका माथा चकरा जाएगा। पहला केस आपको बता दें, एक छात्रा ने अपनी मैट्रिक की कॉपी में जवाब लिखा है। सबसे पहले सर आपको प्रणाम करती हूँ, मैंने जो कुछ भी लिखा है, जितना मुझे आता था मैंने अपनी कॉपी में लिख दिया है, प्लीज़ मुझे पास कर दीजिएगा। अगर मैं पास नहीं हुई तो घर वाले मुझे आगे नहीं पढ़ाएंगे, अगर मेरा अंक अच्छा नहीं आता है तो आगे की पढ़ाई मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे क्यूट सर और गुड मैम। कुछ इस तरह की बातें जो है छात्राओं ने अपनी कॉपियां पर लिखी है। दूसरा एक कहानी हम आपको बता दें, एक छात्रा से पूछा गया था कि बातचीत करने से क्या होता है, तो छात्रा ने लिखा कि बातचीत करने का तो बहुत मन करता है, लेकिन आजकल उनसे बातें नहीं होती है क्योंकि वह कानपुर में रहता है। वहीं और एक दूसरी जवाब में लिखा था जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो उन्होंने लिख दिया जननायक कर्पूरी ठाकुर एक अच्छे इंसान थे और वह गाना गाते थे। कुछ ऐसा जवाब छात्र छात्राएं अपने भविष्य के साथ खुद ही खिलवाड़ करते हुए नजर आते हैं, जबकि जो नियम है वो साफ है कि आप सही अगर प्रश्न का उत्तर देते हैं तभी आपको मूल्य जो है सही सही मिलेगा, मूल्यांकन आपके प्रश्नों का होगा, वरना आपको पास नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी कई कॉपियों पर जय श्री राम, प्रणाम, केवल यही सब चीज लिखा हुआ है। वही अपने जो कहानी है, अपनी परिस्थिति है, उसको भी कुछ लोग बयां जो है वो करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक छात्र ने हिंदी के प्रश्न में जवाब में लिखा था, प्रश्न था कि चित्रपट की विलक्षण लोकप्रियता किससे हुई थी। जवाब में लता मंगेशकर का नाम आना चाहिए था, लेकिन वहां पर जो है गयासुद्दीन तुगलक को आक्रमणकारी बताते हुए जो है मिथिला विजय की कहानी छात्र ने लिख दी। वहीं अन्य कहानियां जो है उसमें लिखते चला गया। तो इस तरह की बातें लिखी है, कई छात्र इस तरह की बातें लिखे हैं। उनसे पूछा गया कि लाभ क्या होता है, तो उन्होंने बता दिया कि जिस तरह हम आम का पेड़ लगाते हैं, वो पेड़ बड़ा होता है, फल देता है, उसे ही तो लाभ कहते हैं। वही फल, कुछ फल जो है वो सड़ जाते हैं, तो अगर सड़ने के बाद जो हमें नुकसान होता है वही हमारी हानि होती है। हम 10 का कलम खरीदते हैं, 15 रुपए में उसे बेच देते हैं, तो यही लाभ होता है। तो इस तरह की बातें छात्र लिखते नजर आ रहे हैं कॉपी पे। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि छात्र जो है दर्जन भर से अधिक कॉपियां, कम से कम 3 से 4 दर्जन ऐसी कॉपियां जिसमें इस तरह के रोचक और दिलचस्प बातें जो है लिखी हुई है, परेशानियां, और जो परीक्षक हैं, जो कॉपियां जांच रहे हैं, शिक्षक हैं, उनसे उम्मीद करके जो छात्र कॉपियों पर ऐसे लिखते जो है वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में साफ देखा जा रहा है कि छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। हालांकि नियम के तौर पर जो है कॉपियों पर सही जवाब का उत्तर ही सही माना जाएगा और उसी हिसाब से मूल्यांकन जो है वो किया जाता है। भागलपुर से टीवी 9 के लिए मैं शिवम।